अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स में। दो सफ़र हैं जनाब, एक तो हरदिल अज़ीज़ चिकन हांडी से भी टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर आपको डिग्री में बताऊं तो तकरीबन 15 टू 20 होना चाहिए, बल्कि शायद 10-15 के दरमियान में रख लिया तो वो ज़्यादा बेहतर है। दैट्स इट। अब आपने देखा कि हमने चूल्हा ऑन करा और हार्डली, अगर मैं बात कहूँ तो 5 सेकंड 6 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं तो परफेक्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, शुरू कर चुके हैं। एक अदद अंडा शामिल होगा। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जब डो हमारी पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। याद रखिएगा, पूरी का जो पेड़ा बनता है छोटा वाला, कचौरी के पूरी, वो जहन में रखिएगा। वो पेड़ा बना लेना है और इसको हमने रोल करके एहतियात से यहाँ रखते जाएंगे। अच्छा जनाब, एज आप देख सकते हैं कि शान का एक गिफ्ट हैम्पर हमारे काउंटर पर मौजूद है जो आपका हो सकता है, और सिर्फ एक सिंपल एक सवाल है, उसका जवाब देके, और वो जवाब आप फेसबुक पे दे सकते हैं, वाया ईमेल दे सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए दे सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए दे सकते हैं। और देखना है कि आज के लकी जो होंगे वो कौन होंगे, क्या कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान का कोई और शहर। शान का जो अभी कमर्शियल चल रहा है उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा जुमला बड़ा पॉपुलर है। इसको अमूमन किसी भी जो कमर्शियल या एडवर्टाइजिंग चलती है उसमें एक जुमला होता है ख़ास। वो जुमला क्या है? टैगलाइन उसको कहा जाता है, यानी कि ब्रांड का एक मखसूस जुमला होता है। वो आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो देखा होगा कमर्शियल, और उसके अंदर वो जुमला कमर्शियल के आखिर में भी कहा जाता है और बीच में भी उसको कई दफ़ा कहा जाता है। तो आपने सिंपल जवाब देना है कि शान के कमर्शियल की टैगलाइन या शान की टैगलाइन क्या है। वाया एसएमएस आप जवाब दे सकते हैं, फ़ोन कॉल्स पे, फेसबुक पे, ईमेल पे, और हम मुंतज़र हैं आपके जवाब के।
लीजिए जनाब, ये पेड़े हमारे तैयार होगा, इसको मैं रख लेता हूँ साइड में। अब हम आ जाते हैं अपनी मिक्सिंग की तरफ। और मिक्सिंग जो है, अच्छा यहाँ पे हमने यूज़ करना है मटन का कीमा। आप चिकन का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मटन के कीमे में ही ये बने, आपकी चॉइस है। माह रमज़ान है जनाब, तैयारी जो हम कर रहे हैं, तो चिकन का कीमा, बीफ का कीमा या मटन का कीमा, बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा मटन का कीमा। दूसरे नंबर पे चिकन और तीसरे नंबर पे बीफ। तो यहाँ पे तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव के बराबर कीमा, अच्छा बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, और 1 अदद हरी प्याज दरमियाने साइज़ की, अगर छोटी हो तो 2 अदद ले लीजिएगा, और इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। और ये हरी प्याज शामिल हो जाएगी इस कीमे में। अच्छा, चिकन का हो, मटन का हो या बीफ का हो, तरीका तीनों का सेम है। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं खालिद अहमद खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी खालिद भाई। सर, जो आपने अभी सवाल किया है शान के हवाले से, तो उसका जवाब ये है कि माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, माँ की बहुत याद आ रही है। चले जी, हम देखते हैं कि आपका जवाब कहाँ तक दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई आप की कॉल का। अच्छा जनाब, यहाँ पे कीमे में 1 अदद हरी प्याज, आधी चाय की चमची काली मिर्च और 1 टेबल स्पून के बराबर ब्राउन शुगर, लाल वाली चीनी जिसको गुड़ वाली चीनी भी कहा जाता है, और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इसमें शामिल होगी जनाब अब मिक्सिंग हाथ से खूब अच्छी तरीके से, ताकि हरी प्याज, नमक, काली मिर्च बहुत अच्छी तरीके से कीमे में मिक्स हो जाए। कीमा खूब अच्छा बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, और हरी प्याज मसाला डाल के प्लीज़ इसको चॉपर मशीन में मत आप मिक्स कीजिएगा, नहीं तो वो प्याज जो है, हरी प्याज बेसिकली नज़र भी नहीं आएगी। लीजिए जनाब, ये रेडी। अब आ जाते हैं हम असली काम की तरफ, जो सबसे कीमती है। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रोटी जो हम बेल रहे थे वो बेल के कंप्लीट छोटी रोटी बेलनी चाहिए, याद रखिएगा, कचौरी साइज़ की, छोटा पेड़ा होगा। और जो कीमा हमने लिया था, वेदर चिकन, मटन या बीफ, तीनों में से जो ऑप्शन आपके पास हो, याद रखिएगा मिर्च मसाले से हम बहुत दूर हैं इस वक्त, क्योंकि माह रमज़ान में, क्योंकि ये रमज़ान थोड़े से गर्मियों में, तो थोड़ा सा ख्याल रखें मिर्च मसाले की तरफ। और कीमे को सेंटर में 1 टेबल स्पून के बराबर आपने, या थोड़ा थोड़ा सा छोटा कोफ्ता समझ लें, वो इसमें रखना है। चारों तरफ रोटी के किनारों पे अंडा लगा देंगे खूब अच्छी तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर लेना है। हाफ मून ये बेंडिंग कहलाई जाती है, हाफ मून की। अमूमन इस साइज़ के समोसे भी आप मार्केट में, आपको हलवाइयों की दुकान पर ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, हाफ मून। और इसको फोल्ड करने के बाद कांटा ले लें सिंपल, और इस कांटे से किनार पे हल्का हल्का सा आपने इसको प्रेस कर देना है, लाइक दैट। तो इससे क्या होगा कि ये जो इसकी जो किनारे हैं एक दूसरे से बिल्कुल सील्ड हो जाएंगे, और परफेक्टली पैकिंग जिसको हम कहेंगे वो हो जाएगी। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप बताइए। मैं आपकी रेसिपीज़, हर रेसिपी जो भी मैंने आज तक ट्राई की है, मैं आपको ऑन एयर कह रही हूँ कि वो हर रेसिपी वैसी ही बनती है जैसी आपकी नज़र आ रही होती है। चले, बहुत मैंने शुक्रिया। आपकी निहारी बना के देखी थी, मैंने कभी उससे पहले निहारी नहीं बनाई थी। जो आपने निहारी का तरीका सिखाया था, जैसे वो मखमल के कपड़े के अंदर आपने मसाले डाल के बताया था, तो खुशबू वैसे बनाई थी, वो बहुत ज़बरदस्त बनी। तो खुशबू वैसी आई निहारी वाली? बिल्कुल आई थी, उसका तार बना था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है। और मैंने आपके क्वेश्चन का भी आंसर देना है। जी बिल्कुल दीजिए। उसका आंसर है चख लो खुशियाँ। चख लो खुशियाँ चख लो।
खुशियाँ चख लो, ठीक है। और दूसरा ये मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे चॉकलेट मूस केक बनाना सिखा दीजिए। मैंने कई दफ़ा ट्राई किया पर वो सही नहीं बन रहा है। चॉकलेट मूस केक जी। चलें ठीक है जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि चॉकलेट मूस और चॉकलेट मूस केक दोनों एक ही दिन में रख लूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी का काम है उसके अंदर। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जी। बहुत शुक्रिया। और ये आप देख सकते हैं कि जनाब आपने इसको पैक कर लेना है लाइक दैट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हाफ मुँह नहीं चकोर, तो वो आपकी ओन चॉइस है जी, कोई कैद नहीं है, आप इसको चकोर भी, लेकिन असल जो लुक है वो ये हाफ मून का है। ऑयल बहुत ज़्यादा खुलता व गरम नहीं होगा, नीम गरम कुनकुना जिसको ऑयल कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अब ये पैकेट जो अभी हमने आपके सामने पैक की है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें फ्राई का अमल अभी शुरू भी नहीं हुआ, हल्की सी एक फिलिंग शुरू हुई है। ये आपने रखना है ऑयल का टेम्परेचर, और इन पॉकेट्स को, डम्पलिंग को आपने ड्रॉप कर देना है इस ऑयल में। ऑयल का टेम्परेचर स्लो होना चाहिए, याद रखिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाज़ खाने बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर कुकिंग शुरू हो जाती है उनकी, और बाज़ जो होता है खाने वो 5 to 10% डिग्री जो होती है उसके ऊपर। तो यहाँ इस वक्त इस ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 5, 8, 10 की रेंज में अब ऐसा ऐसा ये बढ़ रहा है। वो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है इसमें फ्राई का अमल, तो यही वो पॉइंट है कि अंदर जो कच्चा कीमा है वो भरपूर तरीके से फ्राई हो जाएगा मज़ेदार तरीके से। और यहाँ पे एक कॉलर हैं हमारे, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वैसे मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा गई है आपकी वजह से, मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर आपकी। मैं आज से नहीं, शुरू से जब से आप आए हैं यहाँ पे मैं हमेशा आपको फॉलो करते रही हूँ। अल्लाह ताला आपको सबसे ज़्यादा ये कि नज़र बद से बचाए आमीन। और आपको बहुत लंबी उम्र अता फरमाए और हमें ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं ना, जब मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया मैं तो समझती थी मैं एक उस्ताद के पास बैठ के कर रही हूँ, बाखुदा कह रही हूँ। शायद मेरी कभी आपसे मुलाकात हो तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। और मैं समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा उस्ताद मिला है कि मैं मेरी माँ के बाद बहुत मैं ये समझती हूँ। आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ, तो कभी मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी सर। बिल्कुल ये होगी हसरत है आपसे। बिल्कुल मुलाकात होगी, कोई मसला नहीं है। कराची में क्लिफ्टन पे मेरा रेस्टोरेंट है। सर मैं आपका जवाब दूंगी कि खुशियाँ चख लो या मज़ा चख लो। खुशियाँ चख लो, मज़ा चख लो, मज़ा चख लो जी, बिल्कुल दोनों सर, बिल्कुल बिल्कुल दोनों जवाब हमारे पास आ गया। और रहा जो आपकी वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब ये पॉकेट डम्पलिंग फ्राई के लिए हमने डाले, ये बैठ गए थे, और जब ये तैर के ऊपर की सतह पे आ जाए, आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम ऊपरी सतह पे फ्लोटिंग उस पर आ गए तैरते हुए, तो फिर चूल्हे की लो को आपने तेज़ कर देना है। लेकिन तेज़ से मुराद दरमियानी टेम्परेचर पर लाइएगा, फुल चूल्हे को ऑन नहीं करना। और अब इसको सिर्फ आपने कलर दे लेना है, क्योंकि जब ये कोई भी चीज़ डीप फ्राइंग की ऑयल की सतह पे तैरती है तो वो साइन है कि हाँ जी वो अंदर से तैयार है, पक चुकी है। अब सिर्फ इसको कलर देना है। अब कलर के लिए चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके एहतियात से आपने इसको टर्न करते रहना है, और ये कलर खुद ब खुद इसके ऊपर गोल्डन सुनहरी कलर आता जाएगा। अगर इत्तफाक़िया तौर से कोई एक आध पीस फट जाए चम्मच की वजह से या किसी और रीज़न से, तो घबराइएगा नहीं, उसको हटा दीजिएगा, ज़ाया कर दीजिएगा उसको। और यहाँ पे अब से गोल्डन कलर लेके आना है। यहाँ दूसरा सफ़र हांडी है जनाब, उसके लिए चिकन बोनलेस हाफ़ kg मेरे पास काट के बिल्कुल रेडी है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं काफ़ी देर से होल्ड में हूँ। अच्छा, तो शुक्र अल्लाह का आपकी बात हो गई आपके साथ जी। हाँ जी, आपने क्वेश्चन किया, इसका है शान खुशियाँ चख लो।
शान खुशियाँ खुशियाँ चख लो। सर आपकी दुआएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत जो आप शुक्रिया, लास्ट में दुआएं मांगते हैं बेटियों के लिए। बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले पीर को भी आपको जवाब दिया था, वो भी ठीक था, लेकिन कुदरती तौर पे मेरा नाम नहीं आया। हाँ, अब वो तो देखें मेरी जवाबात, दुआ है कि अल्लाह करे मेरा ही नाम निकल आए। हाँ जवाबात तो माशाल्लाह सब हाँ। इतने हैं तेज के जवाब गलत तो आप लोग दे ही नहीं सकते, मैं लेकिन कहती गुजरात वालों का भी नाम निकले ना सर। नहीं, पंजाब मेरा अपना है जनाब, पूरा पाकिस्तान मेरा अपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी, पाकिस्तान आपके है। हाँ, ऐसा नहीं आप कि हमें सिर्फ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पकाने का तरीका अच्छा है आपका। बहुत मैं शुक्रिया, लाजमी देखती हूँ आपका ये प्रोग्राम, लाजमी देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, इसी तरह आप बनाते रहे और हमें सिखाते रहे। इंशाल्लाह जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। यहाँ पे जनाब 2 से 3 अदद अगर छोटे हों तो 3-4 टमाटर ले लें, दरमियाने हों तो 3 परफेक्ट हैं जनाब, लेकिन अगर बहुत छोटे हों तो फिर 5-6 भी हम यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को बहुत थोड़े से पानी के साथ हल्का सा पीसना है, याद रखिएगा, बिल्कुल वाटर पेस्ट नहीं बनाना, यानी कि मशीन को हार्डली 2 या 3 सेकंड का बस एक राउंड देना है, आपने बटन को पुश करना है और बटन को ऑफ कर देना है, बस ये आपने करना है। और यहाँ पे हमारे डम्पलिंग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, अब इंग्लिश में मैं इसको बार बार डम्पलिंग कह रहा हूँ, याद रखिए कि क्योंकि ये पाकिस्तानी फ्लेवर या इंडियन फ्लेवर नहीं है, हम इसको समोसा भी कह सकते हैं, कीमे वाला, ठीक है। अब उसके लिए सेम मेथड है, लेकिन कीमे में आपने मसाला डाल लेना है, थोड़ी सी चॉप प्याज डाल लेंगे तो कीमे वाले समोसे तैयार हो गए माह रमज़ान के लिए। और तरीका फ्राई का दोनों का सेम है, यानी कि अगर ये हो तो भी, और अगर हमारा अपना जो समोसे हैं वो कीमे वाले समोसे, उसका भी तरीका सेम। अब आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर इसका परफेक्ट ही आ चुका है। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और एक सॉस इसका बड़ा मज़ेदार सा बनेगा, वो मैं चंद लम्हों बाद बनाऊँगा। मैं हांडी ज़रा रख दूँ फ्राई के लिए, और उसके बाद, और ये आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर के, अच्छा इसको फतायर भी बोलते हैं। और यहाँ पे जनाब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मैं आपसे ज़्यादा दिल लूँ, छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। घबराइए नहीं, मैंने कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें टाइम बचाने के लिए आपका और अपना, ताकि मैं चीप प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट कर सकूँ। 2 टेबल स्पून बटर, 2 टेबल स्पून ऑयल को कंबाइन रखा हमने, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके चॉप करके वो शामिल किया। और थोड़ा सा पक जाने के बाद उसमें जो चिकन हमने काट के रखी थी हाफ kg क्यूब बना के वो, और 1 अदद दरमियानी प्याज को चॉप करके हाथ से वो हमने शामिल कर दिया है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, भूनेंगे। याद रखिएगा प्याज को जलाना नहीं है, कलर नहीं देना ही, कच्ची प्याज के साथ ही हमने चिकन की भुनाई करनी है। और यहाँ जनाब हर दिल अजीज़ शान, जो वाकई अपने नाम जैसा है इसका मुकाम, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं जनाब, पूरी दुनिया में, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जहाँ पे शान के चाहने वाले या शान के इस्तेमाल करने वाले ना हो। 100% खालिस और बहुत ही ईमानदारी से अगर हम कहें कि क्या चीज़ है पाकिस्तान की जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शान का नाम टॉप पे आता है जनाब। 1 पैकेट शान चिकन हांडी मसाला वो हमने यहाँ शामिल कर लेना है और इसकी भुनाई करेंगे। याद रखिएगा शान में तकरीबन तमाम मसाला मौजूद है, यहाँ तक कि नमक भी, लेकिन फिर भी नमक आप अपने हिसाब से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे जनाब, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तमाम जितने सॉस मैंने शामिल किए हैं इसमें कोई भी सॉस कच्चा नहीं। Sometimes like all you want to do
इसको मिक्स करूँगा और मैं इसको डिश आउट नहीं कर रहा, इसको हांडी में ही रख रहा हूँ। थोड़ी सी हल्की सी 2-3 मिनट की भुनाई इसकी और होगी ताकि इस पर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए और बस वो आपने सर्व कर देना है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक खालिक राज़िक से कि ए रब, तू हमारा रब है, ये हमारा ईमान है और तेरा जो महबूब है वो हमारा आखिरी नबी है और हम उसके उम्मती हैं। ए रब, वो जो मोहब्बत है तेरे महबूब के साथ, वो है हमारा आका, वो है हमारा नबी, हम हैं उम्मती उसके। उस मोहब्बत के तुफ़ैल आज तक हमने जितनी दुआएं तुझसे मांगी, ए रब, उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम जैसे नादान गुनहगारों को बख्श दे, क्योंकि हम सिर्फ भीख मांग सकते हैं, वो भी तेरी ज़ात से। रहम फरमा दे हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़।